सो यो व्हाट्सअप यूट्यूब गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम लोग मिसलीनियस चालू कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या, देखो हम लोग नए एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि सो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट रियल नंबर जा रहा है और जो हमारा एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इट्स सच दैट माइनस जो हमारा एक्स है वो -1 और 1 के बीच में है। -1 मतलब माइनस भी वैल्यू हो सकती है और पॉजिटिव भी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। डिफाइन बाय फंक्शन हमारा ये गिवन है और एक्स जो है वो रियल नंबर्स को हमें ये बताना है ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं है। तो हम लोग चलो देखते हैं। अगर हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे ये है x/1 प्लस मॉड एक्स, ये अब देखो इसमें हमारे ये क्या कहा गया, कंडीशन क्या कहा गई, कंडीशन कही गई है कि हमारा वैल्यू जो हो सकती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब हमें दो कंडीशन दी गई है तो हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब 1 1 को प्रूफ करने की कंडीशन क्या होगी कि वो मतलब फंक्शन एक्स के मतलब फंक्शन एक्स हमारा फंक्शन वाई के इक्वल में होना चाहिए। अब देखो इसमें कहा गया है साफ साफ कि पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कि एक्स जो है वो पहले पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम फंक्शन क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे x/1 प्लस एक्स। और जब हमारा x नेगेटिव होगा तो उसके लिए लिखेंगे फंक्शन जो है हमारा वो x/1 माइनस एक्स है। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, मॉड के अंदर माइनस होगा तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव बनेगा। कंडीशन होती है यार, मान रहे हैं। ठीक है, लेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं। तो जो हमारा 1 1 होना चाहिए पॉजिटिव के लिए, वो क्या होना चाहिए, फंक्शन x हमारा फंक्शन y के इक्वल में होना चाहिए, तब वो 1 1 कहलाएगा। तो अब देखो x/1 प्लस एक्स इक्वल टू में y/1 प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई इक्वल टू में y प्लस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, x इक्वल टू वाई आ गया, ये 1 1 हो गया। इट इज़ 1 1 1 1 तो प्रूव हो गया। अब इधर पे हम लोग देख लेते हैं ऑन टू की कंडीशन फॉर पॉजिटिव। अब ऑन टू के लिए हमारा होना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन x है वो y के इक्वल टू में आना चाहिए, तब हमारा कहलाएगा कि ये ऑन टू है। ये हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे एक्सरसाइज में वो एनसीईआरटी के एल्गोरिथम के हिसाब से नहीं कर रहे थे। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा कि फंक्शन x जो है वो है हमारा x/1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स कुछ होगा यार, वैल्यू कुछ तो निकलेगी, उसको हम लोग y मान लेते। ठीक है, तो वो होगा x/1 प्लस वाई एक्स। अब देखो इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम लोग इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, x प्लस में y प्लस वाई वाई एक्स। अब इससे हम लोग इधर भेज देंगे y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स, वाई इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई, कॉमन ले लिया हमने x इधर से, और फिर x इक्वल टू y/1 माइनस वाई। तो ये x की वैल्यू निकल आई और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो आएगा फंक्शन x इक्वल टू y/1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस y/1 माइनस वाई। एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y/1 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट गया, ऊपर आया y। अब देखो ये माइनस का y ये प्लस का y है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो जो हमारा फंक्शन x आया वो y के इक्वल टू में आ गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड काम क्या होगा कि हम लोग अब देखेंगे नेगेटिव के लिए, सेम टू सेम ऐसे ही नेगेटिव के लिए जो 1 1 होगा वो देख रहे हैं हम लोग। उसमें भी हमें फंक्शन x को फंक्शन y के इक्वल टू में प्रूव करना होगा, तभी वो कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो x/1 माइनस एक्स इक्वल टू में y/1 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अब नेगेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू में y माइनस एक्स वाई। अब ये दोनों माइनस माइनस से कट जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा y। 1 1 प्रूव हो गया। ठीक है,
अब ऑन टू की कंडीशन यहीं पे हम लोग देख ले रहे हैं, ऐसे यहाँ आएगा नहीं, चलो देखते हैं। फंक्शन एक्स जो है वो वाई के इक्वल में होना चाहिए। हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग दूसरे पेज में देखें तो हमारा क्या था कि जो फंक्शन एक्स था वो था एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, इसको हमने वाई माना कुछ कंडीशन में 1 माइनस वाई, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमने निकाली y की वैल्यू, y माइनस ये x है, वाई एक्स इक्वल टू में x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू में x प्लस वाई एक्स, वाई इक्वल टू में x कॉमन लिया 1 प्लस वाई आ गया, इधर से x की वैल्यू आ गई y अपॉन में 1 प्लस वाई, ये आ गई। इसको हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 मान लो चाहे तुम लोग। फंक्शन x इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में y अपॉन में 1 प्लस वाई। जब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, ये 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कट गया। अब ये देखो माइनस का है, ये पॉजिटिव का है, ये दोनों कट जाएंगे। फंक्शन x जो आएगा वो हमारा आएगा y के स्क्वायर टू में। तो ये देखो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दोनों कंडीशन हो गई। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस क्वेश्चन पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या कहा गया है कि शो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट रियल नंबर्स टू रियल नंबर गिवन बाय फंक्शन जो है हमारा वो एक्स क्यूब है। इसको इंजेक्टिव हमें बताना है कि प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। तो इंजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव 1 1 ही होता है, ठीक है। उसको 1 1 प्रूव करना है और साथ में उसकी जस्टिफिकेशन भी दे देनी है एनसीईआरटी के हिसाब से, ताकि वो इंजेक्टिव कहा जा सके, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या है, वो है हमारा एक्स क्यूब और हमारा जो जा रहा है एफ वो जा रहा है रियल नंबर्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखो रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाएंगे अपने। अब फंक्शन के हिसाब से अगर हम लोग चल रहे हैं तो हमारा फंक्शन एक्स क्यूब है। अगर इसमें हम लोग 1 रख रहे हैं तो हमें वो 1 दे रहा है, कहीं 2 रख रहे हैं तो वो 8 देगा, और कहीं 3 रख रहे हैं तो वो 27 देगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि हर एक में एक यूनिक हमें मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट इज 1 1। अब इसकी जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं। चलिए इसमें मान के चलते हैं कि हमारी ये जो एलिमेंट्स है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, ये 2 एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 2 वैल्यू, इनको x और y मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे x और y इधर कहीं होंगे हम लोग मान रहे हैं, तो लेट 2 वैल्यूज x एंड y बी डिफरेंट। तो जस्टिफिकेशन में हमें 1 1 में प्रूव करना होता है। हम लोग जानते हैं कि फंक्शन x जो होगा वो हमारा फंक्शन y के इक्वल में होगा, तब वो 1 1 इंजेक्टिव कहलाया जाएगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन x है वो x क्यूब है और y है इधर माना है, तो वो y क्यूब हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इधर दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम क्यूब रूट लेंगे x की पावर क्यूब, इसके हो जाएगा 1/3, y की पावर क्यूब, इसकी पावर हो जाएगा 1/3, दोनों की एक पावर आ जाएगा x इक्वल टू वाई, ठीक है। जब हमारा x इक्वल टू वाई आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ये 1 1 तो y है, सो इट इज़ इंजेक्टिव फंक्शन। ये प्रूव हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्विंग देखने के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि गिवन ए
non-empty set X considered power set X, which is the set of all subsets of X. Define the relation R in power set of X as follows. For subset A B in power set X, A related to B if and only if A is subset of B is R and equivalence relation on power of set X. Justify your answer. तो चलो देखते हैं, इसको समझते हैं, क्वेश्चन हम लोग करते हैं तभी समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक सेट है x, कोई भी सेट है x। चलो हम लोग मान लेते हैं उसके अंदर होंगे कुछ भी होंगे, जैसे हमने मान लिया सेट x के अंदर है 1,2, ये दो एलिमेंट्स है। ठीक है, अब कहा है कि इसके जो सबसेट निकलेंगे वो सबसेट जो होंगे वो होंगे पावर सेट x, मतलब x की पावर सेट। तो इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं? एक तो 5 बन सकता है, एक तो इसका 1 खुद बन जाएगा, 2 भी बन सकता है और 1/2 भी बन सकते हैं, मतलब 4 इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारा a है वो b का सबसेट है, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है अपना कि जो a है वो सबसेट ऑफ b है। अब हमें ये भी प्रूव करना है इसमें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कब होती है? जब हमारा सेट a, b, b, c जैसे एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कह लेते थे। अब तुम लोग देखो, हम लोग जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट A है। ठीक है, तो वो हो सकता है कुछ x हो, और जब ये है तो वो एक अपने आप का भी तो सबसेट हो सकता है कि नहीं? A का भी तो सबसेट हो सकता है, ये अपने आप का सबसेट है कि नहीं? x का है भाई, है ही है, सिंपल सी चीज़। तो A जो है वो A का सबसेट हो सकता है, ऐसे ही कुछ B होगा। ठीक है, तो B का सबसेट हो सकता है। तो देख A B ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड आता है अपना सिमेट्रिक। हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं। तो यार सिमेट्रिक में देखो क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर A, B है तो B, A भी होना प्रेजेंट जरूरी है। अब जैसे हमने माना था कि हमारा सेट A जो है वो x है, चलो नंबर मांग के मैं समझाता हूँ, 1 है, सेट A के अंदर हमारा 1 है, और B के अंदर हो सकता है कुछ अपना 1 या 1/2 हो। ठीक है, जब हमारा सेट A जो है, देखो A जो है वो B का तो सबसेट हो सकता है। ठीक है, 1 जो है हमारा B के अंदर आ रहा है तो वो सबसेट हो सकता है B का, लेकिन B जो है वो A का तो हो ही नहीं सकता। मतलब देखो A जो है वो हमारा B का सबसेट है, ठीक है, बट B जो है वो हमारा सबसेट नहीं हो सकता A का, क्योंकि 2 तो आ ही नहीं रहा ना A में, तो सबसेट कहाँ से हो जाएगा? तो जब ये नहीं होगा तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको हम कह देंगे इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इधर ही से पता चल गया इक्विवेलेंस नहीं है, तो इसको जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग देखते आएंगे ट्रांजिटिव भी है लास्ट में। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमारे सेट के अंदर A, B है और B, C है तो A, C भी मैंडेटरी है, प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो कहेगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग ट्रांजिटिव में देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमने माना A है हमारा कोई सेट, उसके है सेट के अंदर 1, ठीक है, और B कोई सेट है उसके अंदर है हमारा 2, और कोई C सेट है उसके अंदर हो सकता है अपना वो 2 और 3, ठीक है। अब देखो ये नहीं, ये एग्जांपल नहीं सही है। देखो A मानते हैं हम लोग 5 है, ठीक है, हमारे सेट के अंदर, और B के सेट के अंदर है 1, और C सेट के अंदर है हमारा कुछ 1/2 सॉरी। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कि जब A जो है 5 जो है वो सारे सेट के अंदर होता है, तो वो B के अंदर भी होगा, तो हमारा A जो है वो सबसेट होगा B का, और जो 1 है वो है 1
वो सी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? 1 अपना सी में भी प्रेजेंट है। और फिर जो होगा, चलो हम लोग देखते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट है। हमने कैसे कहा, फाइव जो है इधर भी प्रेजेंट होगा ही होगा, सब सेटों में फाइव प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा बी है वो सी का सबसेट है, 1 सी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो फाइव है वो सी में भी तो प्रेजेंट होगा, सी में प्रेजेंट होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ए जो होगा वो सी का भी सबसेट होगा। सो इट इज़ ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट नॉट इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंस तो नहीं होगा यार। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ हो गया। होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस क्वेश्चन पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है तो बहुत छोटा सा, आएगा तो 1-2 नंबर में ही आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर टीचर क्या कहते हैं कि रट लो। हाँ, ये बहुत छोटी चीज़ है। चलो मैं तुमको समझा देता हूँ इसको करना क्या है। रटना नहीं है, कभी भी कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि हमें नंबर बताना है जो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट, इस सेट के वो। चलो मैं समझाता हूँ डायरेक्ट, इसका रटना तो है ही नहीं। देखो हमारा इस सेट को हम लोग मान लेते हैं कोई ए सेट है, ये हमारा 1, 2, 3, ठीक है, ये एन तक गया है। अब इसकी प्री इमेज क्या होंगी? अब भाई ये एन तक गया है, ठीक है, एन तक अगर ये गया है तो इसकी प्री इमेज क्या हो सकती है, तुम मुझे बताओ। हम लोग मान लेते हैं कि प्री इमेज जो है हमारी, प्री इमेज क्या होंगी, तुम लोग देखो इसकी प्री इमेज जो हो सकती हैं। चलो हम लोग मान लो इधर कहीं 10 से चालू हुआ होगा, ठीक है, तो हो सकती है 10, हो सकती है 9, हो सकती है 8, हो सकती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। और अगर हम लोग एन नंबर में माने तो एन हो सकती है, एन-1 हो सकती है, n-2, मतलब हमेशा जब भी आएगी आगे तो वो कम होकर ही आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं ये एन फैक्टोरियल हो सकती है। मतलब इधर देखो 1, 2, 3, 4 एन तक गया है भाई। तो जो हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है वो किसके इक्वल है? वो एन फैक्टोरियल के इक्वल है कि नहीं? तो समझ रहे हो ना, एन फैक्टोरियल के ही इक्वल है। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से बताइए कमेंट में अगली वीडियो किस क्वेश्चन में चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो फ्रीक। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ए सेट है जिसमें ये कुछ सेट है और बी सेट है ये, और एंड एफ जी जो कि ए से बी तक जा रहा है। बी फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन हमें ये गिवन है, और जो हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है वो ए से बिलोंग कर रहा है, एंड जी एक्स एक ये फंक्शन है। तो हमें ये बताना है कि एफ एंड जी जो है ये दोनों फंक्शन इक्वल है। अब देखो ऐसे देखने में तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग आगे करते हैं तो वहीं से समझ में आएगा। देखो हमको दो सेट गिवन है, ए है एक -1, 0, 1, 2, ठीक है, और बी है एक -4, -2, 0, 2। अब हमें दोनों में देखो, दोनों में कहा गया है कि x जो है वो बिलोंग करेगा a से, मतलब हमें a वाले लेके चलना है, ठीक है। अब जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है a टू b। अगर हमारा फंक्शन, जैसे पहला फंक्शन जो हमसे कहा गया है वो कहा गया x² - x, और जो x बिलोंग करेगा वो a से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इधर पे देखो हम लोग दो ऑब्यूल बना लेते हैं ऐसे। अगर हम लोग इसमें -1 रखते हैं, ठीक है, -1 रखेंगे, -1 ये प्लस बना देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बन के निकलेगा। -1 रख रहे हैं, 2 निकल रहा है। 0 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 निकलेगा। अगर 1 रखते हैं तो 1 -1 0 ही निकलेगा। और यहाँ से अगर हम लोग 2 रखते हैं तो इधर देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2 निकलेगा, ऐसा निकल रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, जो हमारा जी एक्स है वो फंक्शन हम लोग देखते हैं, सेकंड फंक्शन। तो इसमें क्या है कि 2 mod x - 1/x -1। तो हम लोग जब देखो, अब मैं इसमें एक एक सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तुम लोग अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर हम लोग इसमें -1 रखते हैं x की जगह, ठीक है, -1 जैसे हमने रखा तो वो हमको 2 देगा। 0 रखेंगे तो वो हमको 0 देगा, ठीक है।
और जब हम लोग 1 रखेंगे इसके हिसाब से तो वो हमको देगा 0, और फिर जब हम लोग इसमें 2 रखेंगे तो वो फिर 2 देगा। अब देखो यार, दोनों तो सेम ही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ऐसे बाहर से देखने में तो अच्छे मतलब सेम नहीं लग रहे थे, लेकिन हमको ऐसे जब हम लोगों ने ऑब्यूल में डाल के रखा और फंक्शन में एक्स की जगह ये ए वाले एलिमेंट सेट से डाले तो हमारे ये दोनों सेम दे रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे फंक्शन एक्स है एंड जी एक्स आर इक्वल, दे आर इक्वल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो फ्रीक। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ये MCQ क्वेश्चन है। देखो 1-2 नंबर में ये फंसते हैं, तो इनको भाई छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं छोड़ के जाने का। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक हमें सेट गिवन है 1 2 3 द नंबर ऑफ रिलेशन। हमें बताना है कि रिलेशन कंटेनिंग नंबर ऑफ ये 2 हैं विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे हमको इस सेट से निकालने हैं रिलेशन जो मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो हमारा सेट क्या है, वो है 1 2 3। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग निकालेंगे ना भाई, तो उसमें देखो ट्रांजिटिव हो जाता है, इक्विवेलेंस वो हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से होंगे। देखो एक 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है और 3 1 भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इतने बनेंगे। इसमें एक रिलेशन ही बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। इससे ज़्यादा बनाओगे ट्रांजिटिव हो जाएगा वो सिंपल। ये ट्रांजिटिव नहीं होंगे, ठीक है। ये देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी कर रहे हैं 1 2 2 1 ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी कर रहे हैं लेकिन ट्रांजिटिव नहीं कर रहे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एक ही रिलेशन दिखा रहा है, तो पहला आंसर हमारा सही होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगली वीडियो किस क्वेश्चन पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो फ्रीक। आज हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारा जो एक सेट है 1 2 3, हमें ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, ये बताना है। और उसमें देखो कंटेन 1 2 भी कंटेनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यार देखो इसमें मतलब कितने रिलेशन कंटेन करेंगे ये हम दिखाते हैं आपको। पहली बात, सेट हमारा 1 2 3, ठीक है। इससे हम एक रिलेशन बना सकते हैं, देखो ऐसे 1 1 बन सकता है, 2 2 भी बन सकता है, 3 3 और 1 2 2 1 ये बन सकता है, ठीक है। और फिर एक क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग बना सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसे अगर हम लोग 1 2 3 लेके चलते हैं, 1 1 1 2 1 3 ऐसे बनाते हैं, तो एक रिलेशन और बन जाएगा हमारा, जो बनेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, इतना बन जाएगा। मतलब 2 रिलेशन बनेंगे इसमें। जब 2 रिलेशन बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस क्वेश्चन पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।